हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं बिहारी रत्नाकर को, जिसके 25 दोहे हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, 25 दोहे असिस्टेंट प्रोफेसर में, 20 दोहे हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में दोस्तों लगे हुए हैं। अन्य अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से जो दोहे हैं, चाहे वो नेट की हो, चाहे और भी किसी भी परीक्षा हो, तो बिहारी सही है वो लगी रहती है निश्चित रूप से। तो हम इसके शुरुआती 25 दोहों को दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान की परीक्षाओं में आपके लिए विशेष रूप से काम आएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे, जब सब में लगा हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। तो हमें विशेष रूप से इसको गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि अब जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, यदि अच्छा प्रश्न बनेगा, या तो वो पहले आ चुका होगा या फिर वो बहुत ही गहराई से उसको पूछा जाएगा। तो उसी दृष्टि से हम इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए, कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब देखिए क्या कह रहे हैं साहब। बिहारी जी हैं, बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय में दोस्तों दीक्षित थे, और निम्बार्क संप्रदाय में राधा जी की उपासना है। कृष्ण से संबंधित संप्रदाय है, लेकिन इसमें कृष्ण से भी ज्यादा महत्व है वो राधा जी को दिया जाता है। राधा जी की उपासना की जाती है। तो यहाँ पर बिहारी हैं। हमको पता है कि प्राचीन समय में जब भी कोई अपनी ग्रंथ की रचना करता था, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो उन्होंने भी वंदे वंदे वाणी विनायकौ, गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की है। तो कोई भी ग्रंथ का रचना करता था तो वो चाहता था कि भाई मेरे इस ग्रंथ की समाप्ति तक कोई भी ग्रंथ में विघ्न नहीं पड़े, सांसारिक कष्ट बाधाएं मुझको नहीं पड़े, जिससे कि मैं इस ग्रंथ को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। तो इसी प्रकार बिहारी जी भी यहाँ पर, जिसे कहते हैं दोस्तों मंगलाचरण की प्रधानता थी। मंगलाचरण कि भाई कोई भी महाकाव्य लिखना है, कोई भी ग्रंथ लिखना है, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव, आराध्य देव का क्या करना है, मंगलाचरण करना है, पूजन करना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, जो कि बिहारी रत्नाकर की जो टीका है, जो सबसे प्रमाणित टीका है, उन्होंने लिखा है कि शायद भाई ऐसा हो सकता है कि जो मेरी भवबाधा है, तो यहाँ पर दोहे के, जैसे मंगलाचरण का कोई दोहा होता है, तो इसमें जो गण पड़ रहा है वो तगण पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए दो दो एक तगण पड़ रहा है, तो तगण है वो किसी भी मंगलाचरण का दोहा होता है, उसमें अशुभ गण माना जाता है। यदि वो मेरी भो बाधा कर देते, मेरी भो बाधा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो शुभ गण है वो मगण इसमें पड़ जाता, तो ये दोहा है वो और सही हो जाता गणों के नियम के हिसाब से। तो उन्होंने ये बात कही है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि बिहारी हैं वो इतने बड़े विद्वान थे तो गणों का नियम नहीं जानते थे। तो ऐसा हो सकता है कि भाई या तो उनके जो दोहे हैं सुन करके लिखने वाले हैं, राजसभाओं में लिखते थे लेखक वगैरह, तो उनसे कोई लिखने में गलती हो गई है, या फिर दूसरी बात यह है कि शायद बिहारी ने इस दोहे को मंगलाचरण के लिए बनाया ही ना हो, सामान्य रूप में ही दोहा बनाया हो, लेकिन जो टीकाकार थे उन्होंने इसे मंगलाचरण के दोहे के रूप में रख दिया हो। तो इस प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन बिहारी रत्नाकर में ये दोस्तों मंगलाचरण का दोहा है, तो हम इसी के आधार पर इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बात याद रखनी है आपको कि ये दोहा कैसा है, मंगलाचरण का दोहा है, जिसमें बिहारी जी ने राधा जी की क्या करी है, वंदना करी है, अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की भी वंदना कर दी है। ठीक है, कि देखिए उसके, और इसमें श्लेष अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग है, श्लेष अलंकार है पूरे दोहे में। इसके अलावा इसमें दोस्तों क्या है, तीन तीन इसके अर्थ हैं वो निकलते हैं। अब देखिए कैसे निकलते हैं। मेरी माने मेरी, भव माने सांसारिक, बाधा माने बाधाओं को। सांसारिक बाधाएं दोस्तों क्या होती हैं, कोई भी चिंता वगैरह, ठीक है, संसार के दुख, दरिद्रता नहीं आए,
भूख प्यास सारे जो भी हैं सांसारिक बाधाएं। हरो माने हरण कर लो, राधा माने राधा, नागरी माने चतुर, सोई माने वो, कि वो चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का हरण कर लें। जा तन की झाई, कि जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होई, श्याम है वो हरे रंग वाले हो जाते हैं। श्याम क्या हो जाते हैं? श्याम है वो हरित द्युति हो जाता है। ये तो इसका क्या है, सादा सा अर्थ है। अब इसका 3 संदर्भों में यदि हम अर्थ दोस्तों पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि मंगलाचरण का दोहा है, राधा जी की इसमें क्या करी है? उपासना करी है। इसके अलावा जो राधा नागरी सोई है दोस्तों, ये संबोधन पद है, प्रथम पुरुष में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि मंगलाचरण है वो प्रथम पुरुष में भी और मध्यम पुरुष दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष में माना है। राधा नागरी सोई संबोधन शब्द है, मंगलाचरण का दोहा है, राधा जी की वंदना की है। अब देखिए जो अंतिम पंक्ति है ये सबसे इसमें मुख्य है कि जा तन की झाई परै। जा तन माने जिसके शरीर की, झाई माने दोस्तों 3 अर्थ यहाँ पे हो जाएंगे। नंबर 1 अर्थ है झाई माने परछाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोहा आपका आ जाएगा। दूसरा अर्थ है दोस्तों झलक, ठीक है। तीसरा अर्थ है इसका ध्यान, ठीक है। परे में भी 3 अर्थ हैं, परछाई है, ठीक है, कि तन पर पड़ने से, तन पर पड़ना, आंखों में पड़ना और हृदय में पड़ना। कि भाई पड़ेगा यानी परछाई है वो शरीर पे पड़ेगी, झलक है वो आंखों में पड़ेगी, ध्यान है वो हृदय में पड़ेगा। श्याम माने भी दोस्तों 3 रंग हैं, 3 अर्थ हैं। श्याम माने हो जाएगा एक तो श्याम रंग वाली आभा वाले, मतलब काले कृष्ण हो जाएंगे, श्याम कृष्ण, कि जो काले रंग वाले कृष्ण हैं, ये हो जाएगा सीधा श्री कृष्ण चंद्र। तीसरा हो जाएगा दोस्तों काला या कलमस, कलमश पदार्थ, ठीक है। हरित द्युति का हो जाएगा, देखिए हरित द्युति माने हरी आभा वाले, हरी आभा वाले। हरित द्युति माने हो जाएगा दोस्तों हरे भरे या प्रसन्न, हरे भरे या प्रसन्न। और हरित द्युति माने हो जाएगा गतिहीन या कांतिहीन या क्षीण, क्षीण हो गया। तो ये इसके दोस्तों अर्थ हैं। झाई का 3 अर्थ हैं, एक तो नंबर 1 परछाई हो जाएगा, तो इसका तो इसके साथ में चलेगा अर्थ पूरा। झलक का हो जाएगा झलक, झाई का दूसरा अर्थ हो जाएगा झलक। तीसरा अर्थ हो जाएगा ध्यान। ऐसे ही परें शब्द के भी दोस्तों यहाँ पर 3 अर्थ प्रसंग के अनुसार ले लिए जाएंगे। वैसे परें का तो अर्थ क्या है, पढ़ने पर ही है, जब लेकिन यहाँ परछाई के संदर्भ में क्या लिया जाएगा, तन पर पड़ने से, झलक के संदर्भ में आंखों पर पड़ने से, ध्यान के संदर्भ में हृदय पर पड़ने से। श्याम के भी दोस्तों 3 अर्थ हैं, एक तो काली आभा वाले, काले रंग वाले क्या हो जाएगा कृष्ण, दूसरा हो जाएगा कृष्ण, और तीसरा हो जाएगा काला कलमस, यानी कि जो भी हमारे साहित्य में देखते हैं हम निराशा का, दुख का, दरिद्रता का, पापों का जो रंग है वो कैसा माना जाता है, काला माना जाता है। तो जो कलमस विचार हैं, बुरे विचार हैं, वो हरित द्युति का भी दोस्तों यहाँ पर देखिए हरी आभा वाले, हरे भरे प्रसन्न वदन और गतिहीन, ये हो जाएंगे 3 अर्थ। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित द्युति होई। कि जिसके तन की, अब पहला अर्थ लेंगे परछाई पड़ने से, जिसके तन की परछाई पड़ने से, कि जिसके शरीर की परछाई तन पर पड़ने से काले रंग वाले कृष्ण हरी आभा वाले हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, उनका हरण करें। क्या कह रहे हैं कि जिसके तन की परछाई पड़ने से, अर्थात उसके तन की आभा पड़ने से श्याम रंग वाले कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरे आभा वाले हो जाते हैं, हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। हरित माने हरी और द्युति माने क्या हो जाएगी, आभा, या हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने
तो क्या कर रहा है, पहले अर्थ में जो बिहारी जी हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई जब राधिका के शरीर की जब आभा पड़ती है ना, तो जो काले रंग के कृष्ण हैं वो कैसे हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बिहारी है वो राधिका जी के गोरेपन की प्रशंसा कर रहा है कि भाई राधिका जी इतनी गोरे रंग वाली हैं, गौर वर्णीय राधा हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी गौर वर्ण की यहाँ प्रशंसा की गई है। दूसरा अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ पर बिहारी का रंगों के संबंध में जो ज्ञान है दोस्तों, रंग विषयक जो ज्ञान है वो निकल करके आता है। आपको क्वेश्चन दे देगा और 4 दे देगा कि इसमें से कौन सा अर्थ संगत नहीं है, तो वहां पर दे देगा कि रंग विषयक ज्ञान का पता चलता है, गौरवर्ण की प्रशंसा चल कर रहा है, श्री कृष्ण की प्रेम पात्री होने की राधा की प्रशंसा करता है, तो इस प्रकार से दे देगा। तो सबसे पहले तो राधा जी गोरी है, उनकी गोराई की प्रशंसा करता है। दूसरा यहाँ पर हमारा रंगों का विषयक ज्ञान भी प्राप्त होता है, क्योंकि रंगों में देखिए जब पीला रंग और नीला रंग को जब मिलाया जाता है तो दोस्तों हरे रंग का निर्माण हो जाता है। अब राधिका जी कैसी हैं, गोरी हैं, गोरी से मतलब दोस्तों सुनहरे रंग का हमारा अर्थ हो गया, और सुनहरा रंग है वो पीला रंग से मिलता जुलता है, तो ये हो गया। काला दोस्तों और नीला है उसमें ज्यादा भेद नहीं होता है, नीला कभी नीला बताते हैं कभी काले रंग वाले बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कैसे हो जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे, नीले रंग के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पीले और नीले रंगों के मेल से हरे रंग का निर्माण होता है। ऐसे ही बिहारी भी कि राधा जी तो भाई गोरी हैं, सुनहरे रंग की हैं, श्री कृष्ण है सांवले नीले रंग के हैं। तो जैसे ही राधा जी की जो परछाई है, शरीर की जो आभा है वो श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ती है, तो श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं। तो ये तो दोस्तों इसके पहले अर्थ के बारे में बात हो गई कि जिसके शरीर की आभा पड़ने पर काले रंग वाले श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करें, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तो ये तो इसका दोस्तों पहला अर्थ है वो हो गया। अब दूसरा अर्थ है, दूसरा जो अर्थ है, दूसरे अर्थ में दोस्तों हमारा झाईकार जो अर्थ है वो हो जाएगा झलक, झलक हो जाएगा। दृष्टि में पड़ने से, दृष्टि में पड़ने से, श्याम माने हो जाएगा कृष्ण, और चौथा हो जाएगा हरिद्युति माने हरे भरे, हरे भरे प्रसन्न। अब देखिए दूसरा अर्थ क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसके शरीर की, कि जिसके शरीर की झाई माने दोस्तों क्या हो जाएगी, झांकी या झलक, परे माने आंखों पर पड़ने से, दृष्टि में पड़ने से, श्याम माने श्याम यानी कि कृष्ण, हरिद्युति माने हरे भरे, हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन वाले, प्रसन्न मुख वाले, खुश हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। क्या कह रहे हैं कि जिसके तन की झलक आंखों में पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। अब यहाँ पर राधिका जी की तो कर ही रहा है दोस्तों, सीधी सीधी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कृष्ण की भी क्या कर रहा है, वंदना कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये राधा की वंदना का मंगलाचरण दोहा है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसके तन की झलक है वो आंखों में पड़ने से श्री कृष्ण है हरे भरे प्रसन्न वदन हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो ये इसका दोस्तों दूसरा अर्थ है वो हो गया। अब हम इस पे यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भाई जब राधिका जी को श्री कृष्ण देखते हैं, उनकी जब आभा, उनके शरीर की जो परछाई है या झलक है वो उनकी आंखों में पड़ती है, तो श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो राधिका जी हैं वो श्री कृष्ण की अत्यंत क्या है, प्रिया हैं, अत्यंत प्रेम पात्री हैं। तो इसी का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि राधिका जी सबसे पहले तो उनका शरीर कैसा है, गोरा है, पहले अर्थ में हमने देखा। दूसरा क्या होगा कि वो श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया हैं, कि उनकी एक झलक भर उनकी आंखों में पड़ जाए, वो थोड़ी सी भी दिख जाए तो श्री कृष्ण वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि भाई राधिका जी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रेम पात्री होने की यहाँ पर बिहारी जी हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं, और उनसे फिर कष्ट निवारण के लिए बोलते हैं। तो ये तो इसका दूसरा अर्थ हो गया। अब इसका तीसरा अर्थ है वो देखते हैं। झाई माने हो जाएगा दोस्तों ध्यान, ठीक है। परे माने किस में हो जाएगा, हृदय में पड़ने से,
हृदय या मन में, हृदय में पड़ने से। श्याम माने हो जाएगा दोस्तों कलमश विचार, कलमश या पाप आदि के विचार, बुरे विचार। हरित द्युति माने हो जाएगा हृत द्युति, ये बनाए देखिए हृत द्युति। हृत माने हो जाएगा हरण होना या नष्ट होना, द्युति माने आभा, यानी कि कांतिहीन, कांतिहीन, गतिहीन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जा तनकी कि जिसके शरीर का ध्यान मात्र हृदय में पड़ने से श्याम माने कलमश विचार, बुरे विचार, पाप के विचार कांतिहीन या गतिहीन हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो ये इसका हो गया कि जिसके शरीर का ध्यान पड़ने मात्र से, हृदय में पड़ने मात्र से बुरे विचार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बुरे विचार क्या हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं, भयंकरता से रहित हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो ये दोस्तों इसके 3 अर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर जो है बिहारी है राधिका जी की सामर्थ्यता के बारे में बता रहे हैं कि भाई राधिका जी खुद सामर्थ्य हैं। अब तक तो श्री कृष्ण के संदर्भ में बताया था कि भाई श्री कृष्ण हरि आवा वाले हो जाएंगे, ठीक है, श्री कृष्ण के अत्यंत प्रेम पात्री हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को बताने के बाद वो कह रहा है कि राधिका जी अपने सामर्थ्य का ध्यान करें, क्योंकि उनके सामर्थ्य इतना है कि उनके केवल शरीर का हृदय में यदि ध्यान आ जाए, भक्तों के हृदय में यदि मन में ध्यान आ जाए, तो जो बुरे विचार हैं, काले रंग वाले पदार्थ हैं, कवि परपाटी में दोस्तों हमारा जो बुरे विचार हैं, पाप है, निराशा है, दुख है, दरिद्रता है, इन सब का रंग काला माना जाता है। तो जो काले विचार हैं, अब बुरे विचार हैं, पाप के विचार हैं, वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपनी क्या हो जाते हैं, हृत द्युति, अपनी आभा को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। तो ऐसी चतुर राधिका जी हैं, वो मेरे सांसारिक कष्टों को, दुख को, दरिद्रता, चिंता इत्यादि को क्या करें, दूर कर दें, उनका हरण कर लें। तो ये दोस्तों हमारा पहला मंगलाचरण का दोहा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। 3-4 दोहे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, कि जिसके शरीर की परछाई, जिसके शरीर की परछाई तन पर पड़ने से काले रंग वाले श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें। या फिर जिसके शरीर की झलक पड़ने, दृष्टि में पड़ने मात्र से जो श्री कृष्ण हैं वो प्रसन्न वदन हो जाते हैं, प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। ऐसे चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। या जिसके शरीर की हृदय में ध्यान करने से, जिसके शरीर का हृदय मन में ध्यान मात्र करने से जो काले रंग के विचार हैं या जो पाप के विचार हैं वो क्या हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें। तो यहाँ पर शरीर की गोराई की प्रशंसा भी है। नंबर 2 पे यहाँ पे रंग विषयक ज्ञान भी प्राप्त चल रहा है। राधिका जी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया हैं, प्रेम पात्री हैं, इसका भी चल रहा है। राधिका जी खुद कष्टों का निवारण करने में स्वयं सिद्ध सामर्थ्य हैं, इसका भी यहाँ पे पता चल रहा है। तो राधा नागरी जो पद है वो संबोधन है और प्रथम पुरुष में इसका प्रयुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों इसके हो गए। मुख्य रूप से आपको तीनों का ध्यान रखना है और जो मैंने आपको बताई इससे अलग इसमें दोस्तों पहला है, यहाँ पर रत्नाकर जी ने क्या माना है, तगड़ है इसमें, लेकिन वो कहते हैं यदि शुभ गण मगड़ पड़ जाता तो ये दोहा और अधिक क्या हो जाता, गणों के हिसाब से क्या हो जाता, से सही हो जाता। तो यही इसका दोस्तों अर्थ है, इससे ज्यादा आपको इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। चलिए अब दूसरे दोहे पर हम चलते हैं कि अपने अंग के जान के जोवन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। अब देखिए क्या है, बिहारी जी दोस्तों दरबार में रहते थे, राजा जयसिंह के रहते थे और उस समय राजा जयसिंह भी हैं क्या थे, मुगलों के थे, अकबर के, अकबर के नहीं थे, मुगलों से संबंधित था, पूरा का पूरा जयपुर घराना है। तो क्या कह रहे हैं देखिए कि अपने अंग के जान के जोवन नृपति प्रवीण,
स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। कि जब मुगलों में या कोई भी उस समय ऐसी प्रथाएं चलती थी कि भाई कोई भी, जैसे राजा मानसिंह का मनसब है वो बढ़ाया था, मिर्जा वो राय सिंह था उसका बढ़ाया था। तो जब कोई किसी के काम से, किसी सैनिक के, किसी मनसबदार के काम से राजा लोग हैं प्रसन्न होते थे तो उसकी मनसबदारी को बढ़ा देते थे, उसको कुछ ना कुछ दान कर देते थे, गांव भूमि दे देती, स्वर्ण मुद्राएं दे दी, धन इत्यादि दे दिया करते थे। तो इस प्रकार क्या करते थे, उसका इजाफा करते थे। इसको क्या कहते हैं, अरबी भाषा में इसको इजाफा कहते हैं। कि जब कोई भी चीज में वृद्धि की जाती है तो हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, इजाफा कहते हैं। इजाफा माने करते हैं वृद्धि कर देना, बढ़ा देना। कि जब कोई बादशाह किसी के काम से खुश होता था तो वो क्या है, उसको अपना शुभ चिंतक समझ करके उसकी चीजों में क्या कर देता था, उसकी जागीर में, उसके मनसब में, उसकी वेतन में क्या कर देता था, वृद्धि कर देता था, जिसे इजाफा कहते हैं। तो इसी को जो सुन करके सुनिएगा कि यहाँ पर जो राजा है वो कौन है दोस्तों, यौवन नृपति है, यौवन रूपी राजा है। तो जब राजा वेतनादि में वृद्धि कर रहा है, इजाफा कर रहा है, तो यौवन है वो भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वो किस में वृद्धि करेगा, स्तनों में करेगा, मन में करेगा और नैन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी रूपक के माध्यम से इसको समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो इसके बारे में रत्नाकर जी कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसी उक्तियों को हम नायक का स्वैगत कथन मानेंगे। नायक का क्या मानेंगे, स्वैगत कथन मानेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है प्रसंग का कि भाई कौन है वो, किससे कह रहा है, ये निश्चित रूप से आपका आएगा। कि क्या कह रहा है, नायक का स्वैगत कथन है। स्वैगत कथन होता है अपने आप से कथन। कि नायक है वो अपने मन ही मन में क्या कह रहा है, कि अपने अंग के जान के, अपने अंग यानी दोस्तों अपने पक्ष का जान के, अपनी ओर का जान के, जोवन नृपति प्रवीण, जोवन नृपति यानी कि यौवन रूपी राजा। और प्रवीण कैसा है दोस्तों, वो निपुण है। किसमें निपुण है, दान करने में, दंड देने में इत्यादि में क्या है, निपुण है। तो अपने अंग के जान के जोवन नृपति प्रवीण के चतुर यौवन रूपी राजा ने, निपुण यौवन रूपी राजा ने अपने पक्ष का समझ करके, अपनी ओर का जान करके, समझ करके स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। के स्तनों में, नायिका के क्या है, स्तनों में, उसके मन में, उसके नेत्रों में और उसके नितंबों में बड़ा इजाफा कर दिया है, बड़ी ही वृद्धि कर दी है। भाई यौवन रूपी राजा है, यानी कि जब किसी भी लड़की पे या किसी भी नायिका पे यौवन आएगा तो उसके चारों की चारों जो दोस्तों चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, वृद्धि कर जाती हैं। स्तन उसके बढ़ने लगते हैं, मन का भी उसका विस्तार हो जाता है, यानी मन में भी काम की भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। नेत्रों का भी यहाँ पे विस्तार हो जाता है और नितंबों का भी क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पर राजा है वो कौन सा है, यौवन रूपी राजा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और अपने अंग का जान करके, कि अपना शुभ चिंतक या अपने पक्ष का, अपनी ओर का जान करके चतुर यौवन रूपी राजा ने नायिका के स्तनों में, मन में, नैनों में और नितंबों में क्या कर दिया है, बड़ा ही वृद्धि कर दी है, बड़ा ही इजाफा कर दिया है। तो ये उसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें नायक का क्या है, ये स्वैगत कथन है, जहां पर किसी भी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, उसके शरीर की कोई उक्ति है, तो वहां पर दोस्तों रत्नाकर जी ने उसको क्या माना है, नायक का स्वैगत कथन माना है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि चतुर यौवन रूपी नायक ने अपनी पक्ष का समझ करके, कि भाई यौवन के पक्ष के ही है, स्तन मन नैन नितंब इत्यादि तो क्या हो गए, जागीरदार सरदार आदि इत्यादि से रूपक ले लिया, राजा से ले लिया, यौवन का ले लिया, और इजाफा से ले लिया वेतन आदि वृद्धि का, जागीर वृद्धि का। तो चतुर यौवन रूपी राजा ने अपने पक्ष का समझ करके स्तनों में, मन में, नेत्रों में और नितंबों में क्या कर दिया है, बड़ा ही इजाफा कर दिया है। यानी कि नेत्र नायिका पर यौवन आने पर क्या हो गए, इन चारों की चारों चीजों में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है पहले से।
तो ये इसका दोस्तों अर्थ हो गया। अगला है हमारा, देखिए, अर्ते टरक न बर परै, अर्ते टरक न बर परै, दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। कि अर्ते, अर्ते माने हो जाता है दोस्तों अड़ जाना। क्या करना? अड़ जाना, हठ पूर्वक अड़ जाना, डट जाना। अर्ते टर, अर्ते टरक, टरकना माने, टरकना कहते हैं दोस्तों, ब्रज भाषा में कहते हैं टरकना, कि यहाँ से जा नहीं रहा है, टरक नहीं रहा है, यानी हट जाना, हटना। बर परे, बर परे माने दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर उमंग से भरे हुए। बर माने होता है बल, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया जाएगा वो हो जाएगा उमंग से भरे हुए, उमंग से भरे हुए। दई मरक, मरक माने हो जाता है दोस्तों, क्या हो गया? बढ़ावा। मरक माने बढ़ावा। मनु माने मानो, मैन माने कामदेव ने। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। होड़ा होड़ी माने दोस्तों बराबर क्या है? होड़ा होड़ से, लाग डाट से। बढ़ी चले माने बढ़ गए हैं। चित चतुराई नैन, चित माने चित्त, चतुराई माने चतुराई, नैन माने नेत्र। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार किसी में होड़ बढ़ जाती है, मान लीजिए कोई आदमी है, 3-4 बच्चे हैं या कोई आदमी है, तो उनमें यदि होड़ पड़ जाए तो वो क्या है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही नायिका पर यौवन आ गया है, और यौवन आ गया है तो उसके क्या है, चित्त, चतुराई और जो नेत्र हैं, तीनों में क्या लग गई है? होड़ लग गई है। अभी हमने पढ़ा कि भाई यौवन आने पर इन चीजों में क्या हो जाती है? नायिका के नेत्रों में, कुचों में, इस नितंबों में और मन में, चतुराई में, सारी चीजों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि हो जाती है तो उनमें क्या है? होड़ लग गई है, और होड़ ऐसी लगी है कि वो क्या है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? आगे निकलना चाहते हैं, यानी एक दूसरे से और ज्यादा क्या करना चाहते हैं? विस्तार करना चाहते हैं अपना, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई नायक है, ये भी दोस्तों क्या है? नायक का स्वैगत कथन है, नायक का स्वैगत कथन है। नवयौवना नायिका है। पहले में दोस्तों जो नायिका थी वो नवयौवना मुग्धा नायिका थी, ठीक है। पहले में जो नायिका थी वो यहाँ पर हमारा नवयौवना, नवयौवना मुग्धा नायिका थी, नवयौवना मुग्धा नायिका थी, मुग्धा नायिका थी, ठीक है। अब देखिए कि नायक कह रहा है अपने मन में कि भाई इस स्त्री में क्या आ गया है? यौवन आ गया है, यौवन का आगमन हो गया है। इसी के कारण उमंग से बर परे, यानी उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई और नेत्र, चित्त, चतुराई और नेत्र, अरते टरकना, अपने हट से, अपने हट से टलते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। और होड़ा होड़ी बढ़े चले, और लाग डाट से होड़ में क्या कर रहे हैं? बढ़े जा रहे हैं। दई मरक मनुमैन, कि मानो कामदेव ने इन्हें क्या दे रखा हो? बढ़ावा दे रखा हो। कामदेव ने क्या दे रखा हो? बढ़ावा दे रखा हो। कि जो नायिका में यौवन के आगमन के कारण उत्साह से भरे हुए चित्त, चतुराई और नेत्र अपने हट से अरते टरकना, अपने हथ पूर्वक डट गए हैं और बिल्कुल भी हटते नहीं हैं। परस्पर लाग डाट से, परस्पर होड़ा होड़ी से बढ़े चले जा रहे हैं, मानो कामदेव ने इनको बढ़ावा दे रखा हो। यानी कि चित्त, चतुराई और नेत्रों में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। सब चाहते हैं कि भाई हमें, हर में अपना यौवन है वो आ गया है, और वो चाहता है कि भाई हर कोई अंग है वो नायिका के यौवन को अपने माध्यम से अधिक रूप में प्रदर्शित करना चाहता है। इसलिए बिहारी कह रहे हैं कि भाई नायिका में यौवन आ गया है, तो पता नहीं चल रहा है कि चित्तों में ज्यादा आया, चित्त में ज्यादा आया है, या फिर चतुराई में ज्यादा आया है, या फिर नेत्रों में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि तीनों लगातार अपने एक दूसरे से होड़ करते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है कि ज्यादा किसमें माने, कि नायिका में यौवन आने के कारण किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो तीनों लगातार क्या कर रहे हैं? होड़ कर रहे हैं, यानी तीनों में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कि अरते टरकना बर बरे दई मरक मनुमैन,
कि नायिका में यौवन के आगमन के कारण नवयौवना नायिका है दोस्तों, नवयौवना नायिका है। नवयौवना नायिका को देख करके, उसके यौवन के आगमन को देख करके नायक उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने मन में क्या कह रहा है कि उत्साह से भरे हुए चित्त, चतुराई और नेत्र हैं वो हठपूर्वक अड़ गए हैं, बिल्कुल भी हटते नहीं हैं। होड़ा होड़ी से क्या है, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, बढ़े चले जा रहे हैं, कि मानो कामदेव ने इनको क्या कर रहा हो, मरक माने दोस्तों बढ़ावा दे रखा हो। तो ये इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अरते टरक न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। एक बार देखिए और देख लेते हैं दोस्तों तीनों को, कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, शरीर पर पड़ने से काले रंग वाले श्री कृष्ण हैं वो हरे रंग वाले हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिसके शरीर की झलक आंखों में पड़ जाने से जो श्री कृष्ण है वो हरे भरे या प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिसके शरीर का ध्यान भक्तों के हृदय मात्र में पड़ने से जो पाप के विचार हैं, काले विचार हैं, वो कांतिहीन क्षणहीन नष्ट हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। मंगलाचरण का दोहा है, राधिका जी के शरीर की गुराई की प्रशंसा है, रंगों का विषय ज्ञान भी प्राप्त चल रहा है, श्री कृष्ण की प्रेम पात्री होने का पता चलता है। इसके अलावा जो राधिका हैं स्वयं भी कष्टों को दूर करने में सर्वसमर्थ हैं, श्री कृष्ण की सहायता की जरूरत नहीं है, इस बात का पता चलता है। राधा नागरी संबोधन है, प्रथम पुरुष में प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर शुभ गण यहाँ पर नहीं है, बल्कि क्या है, तगण का प्रयोग है। यदि मगण हो जाता तो और अधिक अच्छा होता। मंगलाचरण का दोहा है, ठीक है सब। और बिहारी की प्रतिभा का अत्युत्कृष्ट नमूना है। अगला चलते हैं। अपने अंग के जान के यौवन रूपी प्रवीण यौवन रूपी राजा ने अपने पक्ष का समझ करके स्तनों में, मन में, नैन में, नितंब में बड़ा ही इजाफा कर दिया है, बड़ी ही वृद्धि कर दी है। अगला चलते हैं तीसरे पर। अरते टरकना बर पर है, कि उत्साह से भरे हुए, बर पर माने उत्साह या उमंग से भरे हुए, चित्त चतुराई नैन हठ पूर्वक अड़ गए हैं, एक दूसरे से टल, यहाँ पर एक बिल्कुल भी टलते नहीं है। और होड़ा होड़ी से, परस्पर लाग डाट से क्या है, बड़े चले जा रहे हैं, मानो कामदेव ने क्या दे रखा हो, बढ़ावा दे रखा हो। यानी कि इसमें हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए, देखते हैं। औरे ओप कनी निकनू, औरे ओप कनी निकनू गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। कि औरे ओप माने दोस्तों, औरे ओप, ओप माने होता है, ओप माने आभा या और ही ओप वाली, औरे ओप माने और ही ओप वाली, और ही ओप वाली। ओप यानी दोस्तों प्रभाव वाली, आभा वाली, प्रभाव वाली, और ही प्रभाव वाली। कनी निकनू दोस्तों यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, कनीनिका कहते हैं आंख की पुतली को, और उसका संबंध कारक का बहुवचन है ये। कनीनिका कहते हैं पुतली को, और कनीनिका में क्या होता है, कनीनिकनु जो होता है वो कनीनिका शब्द का संबंध कारक का बहुवचन का रूप होता है। तो इसमें जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कनीनिकाओं से, कनीनिकाओं के कारण या कनीनिकाओं से। गनी घनी सरताज, गनी माने दोस्तों गिनी गई है, घनी सरताज माने, घनी का माने अर्थ होता है अनेक, या सरताज ये हो जाएगा दोस्तों क्या, श्रेष्ठतम। सरताज क्या हो जाएगा, श्रेष्ठतम, ये फारसी का शब्द है। मणि माने धनी के नेह की, धनी माने हो जाएगा, मणि माने क्या हो जाएगा, हीरा नीलम आदि जो मणियां होती हैं। धनी माने हो जाएगा दोस्तों पति, नेह की माने स्नेह की, बनी छनी पटलाज, छनी माने हो जाएगा आच्छादित या छिपी हुई, पटलाज, पट माने घूंघट में, लाज माने लज्जा रूपी घूंघट से। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर।
कि जो नवयौवना जो नायिका है, मुग्धा नायिका है, उसकी दोस्तों यौवन आ गया है उसमें, और उसकी जो पुतलियाँ हैं, उनमें क्या है, विशेष ही आभा का क्या हो गया है, लज्जा का संचार हो गया है। और जो नायिका है, उसकी सखी है, वो उसके इस बात की प्रशंसा करते हुए उसके हृदय में क्या करती है, उमंग या उत्साह का संचार करती है। कि क्या कहती है कि और ओप कनी निकनू, कि तू और ओप की और ही प्रभाव वाली अपनी कनीनिकाओं के कारण, कि भाई और जो स्त्रियां हैं, नायक की और भी मतलब जो तुम्हारा पति है उसकी और भी अपनी अनेक पत्नियां हैं, लेकिन उन पत्नियों में वो बात नहीं है, क्योंकि तेरी जो आंख की पुतलियां हैं वो और ही प्रभाव वाली हैं, कुछ विलक्षण हैं, इसलिए और ही प्रभाव वाली या विलक्षण कनीनिकाओं के कारण, आंख की पुतलियों के कारण तू गनी माने गिनी गई है, घनी माने अनेक, सरताज माने सरताज या श्रेष्ठतम या शिरोमणि, कि तू अनेक पत्नियों में, अनेक सपत्नियों में क्या गिनी गई, अनेक सौतों में क्या गिनी गई है, श्रेष्ठतम गिनी गई है। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, मानो ये तेरी, क्योंकि ये तेरी जो कनीनिकाएं हैं वो क्या हैं, लज्जा रूपी पट में, लज्जा रूपी पट में, लज्जा रूपी पट में, छनी माने क्या हो गया, छिपी हुई, पति के पति के नेह को आकर्षित करने वाली, पति के नेह की क्या है, बनी माने बन गई है, मणि माने मणियां। कि क्या कह रही है कि भाई सखी कह रही है नायिका से, नवयौवना मुग्धा की नायिका की पुतलियों में यौवन के आगमन के कारण एक विलक्षण प्रभा का संचार हो गया है, और उसकी प्रशंसा करते हुए उसके हृदय में क्या कर रही है, उमंग भरते हुए कह रही है, उसको क्या कर रही है, दिलासा दे रही है कि भाई तू टेंशन मत ले, भले ही तेरे पति की और कई सारी पत्नियां हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है, क्योंकि तेरी जो पुतलियां हैं उनमें एक विलक्षण प्रभा का संचार हो गया, इसलिए जो तेरा पति है वो निश्चित रूप से तुझ पर ही ध्यान देगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि और ओप कनीनिकनू के, तेरी और ही प्रभाव वाली कनीनिकाओं के कारण तू अनेक सपत्नियों में, घनी माने अनेक सपत्नियों में, सरताज माने शिरोमणि या श्रेष्ठतम गिनी गई है, मानी गई है, कि मानो वे तेरी कनीनिकाएं क्या हैं, लज्जा रूपी पट में छिपी हुई पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणियां है। मणि दोस्तों, मणि आदि के संदर्भ में कहा जाता है, जैसे मंत्र है, मणियां हैं, इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये चीजें छिपी हुई रहेंगी। मंत्र है, किसी चीज का मंत्र दिया जाए वो सबको बता देंगे तो उस मंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये चीजें हैं, उनका यदि किसी का प्रभाव है वो यदि छिपा रहेगा, मंत्र मणियां इत्यादि छिपी रहेंगी तो उनका प्रभाव है वो ज्यादा रहता है, और यदि उनको खोल दिया जाता है, बिल्कुल बाहर दृश्यमान कर दिया जाता है, तो उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो नायिका की जो नेत्र हैं या जो पुतलियां हैं, वो लज्जा रूपी पट में क्या हुई हैं दोस्तों, छिपी हुई हैं, छनी माने हो जाएगा छिपी हुई हैं, इसीलिए उनमें क्या है, अत्यधिक आकर्षण है, जो पति के स्नेह को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यानी उसे पति का सबसे ज्यादा स्नेह आकर्षित, सबसे ज्यादा स्नेह मिलता है, वो सबसे ज्यादा पति का प्रेम है वो पाती है, कि तू और ही विलक्षण प्रभा वाली कनीनिकाओं के कारण अनेक सपत्नियों में, सौतों में सरताज मानी गई है, श्रेष्ठतम मानी गई है, गिनी गई है, क्योंकि ये तेरी कनीनिकाएं लज्जा रूपी पट में छिपी हुई, धनी के नेह की, पति के, धनी माने पति के नेह को, स्नेह को, प्रेम को आकर्षित करने वाली क्या है, मणियां हैं। जैसे मणि है कोई शक्ति को आकर्षित करती है, ऐसे ही लज्जा रूपी पट में क्या है, छिपी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। ठीक है, तो नवयौवना मुग्धा में यौवन के आगमन के कारण क्या हुआ है, उसकी पुतलियों में क्या है, विलक्षण प्रभा का संचार हो गया है, जिसकी वजह से जो उसका पति है उससे अत्यधिक स्नेह करता है, और इसी बात को रेखांकित करते हुए उसकी सखी है वो उसको
कह रही है, उसके मन में उत्साह बढ़ा रही है कि भाई औरें ओप कनिनिकनु के और ही विलक्षण प्रभाव वाली कनिनिकाओं के कारण तू अनेक सपत्नियों में क्या गिनी गई है, श्रेष्ठतम सरताज गिनी गई है, शिरोमणि गिनी गई है, क्योंकि ये तेरी जो कनिनिकाएं हैं वो लज्जा रूपी घूंघट में छिपी हुई, लज्जा रूपी घूंघट में छिपी हुई पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणियां बन गई हैं, बनी माने बन गई हैं। तो ये दोस्तों इसका अर्थ रहा। तो ये इसका दोस्तों अर्थ हो गया। एक देखिए ऊपर वाले दोहे में हमारा जो अपने अंग के जान के, इसमें हमारे जो बिहारी है उसका दोस्तों राजनीति विषय ज्ञान क्या मिलता है, प्रकट हुआ है कि भाई बिहारी को राजनीति की समझ भी थी, तो उसने इस रूपक के माध्यम से नायिका पर आरोपित किया है कि भाई जो राजा है उसकी वेतनादि में, जागीरों में वृद्धि कर देता है, क्योंकि वो खुद एक दरबार में रहते थे, तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें राजनीति विषय ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए अब ये दोहा है, थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको हम आराम से अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि 2 दोहे और कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो छोटे-छोटे दोहे हैं अगले, इनको पढ़ लेते हैं हम कि सालती है नटसाल सी, सालती है नटसाल सी क्यों निकसत नाही, मनमथ नेजा नौक सी खुबी खुबी जिए माही। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि सालती माने क्या होती है दोस्तों, पीड़ा देती है, चुभ करके कोई जो चीज पीड़ा देती है। नटसाल सी माने किसके समान, नटसाल सी। अब देखिए सालती है नटसाल सी, कि जिस बाण का या कोई भाले का, बर्छी का कोई जो नोक है वो अंदर क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो उसी के समान कि नटसाल के समान क्या है, पीड़ा देती है। क्यों हूँ निकसत नाही, क्यों हूँ माने क्यों नहीं, निकसत नाही माने निकलती नहीं है, क्यों हूँ माने किसी प्रकार भी, निकसत नाही माने निकलती नहीं है। मनमथ नेजा नोकसी, मनमथ माने दोस्तों कामदेव, नेजा माने भाला, नोक माने नोक, सी खुबी खुबी जिए माही। क्या कह रहे हैं, खुबी खुबी कान में दोस्तों क्या है, पहनने का एक आभूषण होता है खुबी, खुबी माने क्या होता है, जी में धसी हुई या खुबी हुई, जिए माही माने मेरे जी में। क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पर दोस्तों किसी नायिका ने खुबी नाम का आभूषण है वो पहना हुआ है, और जो नायक है उसके उस खुबी नामक आभूषण पे रीझ जाता है, और वो किसी उसकी सखी से या उसकी किसी दूती से क्या कहता है कि उसकी जो खूबी है, नायिका जी की जो खूबी है वो कामदेव के भाले की नोक के समान, जो खूबी है या फिर कामदेव के भाले की नोक के समान जो खूबी है वो मेरे हृदय में चुभी हुई है, धसी हुई है, और नटसाल सी, सालती यानी मेरे हृदय में चुभ करके पीड़ा देती रहती है, खटकती रहती है, क्यों हूँ निकसत नाई, किसी प्रकार भी निकलती नहीं है। कि खुबी नाम का देखिए आभूषण इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का आभूषण होता है, ठीक है। तो ये कामदेव के भाले, भाले के समान लग रहा है कि भाला भी इस प्रकार का होता है, उसकी जो आगे की नोक है। तो कामदेव के भाले की, अब वो आभूषण तो है नहीं, लेकिन उसकी तुलना किससे करिए दोस्तों, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा कि कामदेव के भाले के समान, ये तो हो जाएगा उपमेय, ये हो जाएगा उपमान, ये हो जाएगा उपमान, और ये हो जाएगा उपमेय, क्योंकि खुबी की तुलना की जा रही है किससे, कामदेव के भाले से। तो मनमथ नेजा नोकसी की, कामदेव के भाले की नोक के समान जो खुबी है, खुबी नाम का जो आभूषण है वो माने खुबी यानी मेरे हृदय में धस गया है, धस गया है, और वो नटसाल के समान, नटसाल माने जो नोक है टूट करके रह जाती है अंदर, तो वो नटसाल के समान मेरे को क्या रहती है,
पीड़ित करती रहती है, चुभती रहती है, खटकती रहती है, क्यों हूँ निकसत नाहियो, किसी प्रभाकार भी निकलती नहीं है। किसी प्रकार भी क्या है, निकलती नहीं है, खुबी के समान वो मुझको पीड़ा देती रहती है। तो खुबी खुबी में दोस्तों यमक अलंकार हमारा हो जाएगा। देखिए कि जो कामदेव के भाले की नोक के समान खुबी है वो मेरे हृदय में दसी हुई है, और वो नटसाल के समान मुझको पीड़ा देती रहती है, किसी भी प्रकार निकलती नहीं है। खुबी माने दोस्तों एक आभूषण, खुबी माने हृदय में दसना या चुभना, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। नटसालसी में भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। सालती नटसालसी, तो यहाँ पर आपका दोस्तों सभंग पद यमक हो जाएगा। सालती सालसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा दोहा हो गया। अगले दोहे पे चलते हैं। जुवती जोहन में मिल गई, नेक न होती लखाई, सौधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। कि यहाँ पर दोस्तों नायिका की गोराई की, उसकी नायिका के रूप के धवलता की यहाँ पे बिहारी जी प्रशंसा कर रहे हैं। कि किसकी कर रहे हैं, वो नायिका कैसी है दोस्तों, शुक्लाभिसार का नायिका है। अभिसार का नायिका कहते हैं जो रात में अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है, उसको कहते हैं अभिसार का नायिका। अब ये भी दो प्रकार की होती है, एक कृष्णाभिसार का, एक शुक्लाभिसार का। तो जो चांदनी रात में जाती है तो वो कहलाती है शुक्लाभिसार का नायिका, और जो अमावस में या फिर अंधेरी रातों में जो जाती है उसको कहते हैं कृष्णाभिसार का नायिका। तो यहाँ पर दोस्तों शुक्लाभिसार का नायिका के धवलता की और उसके रूप और सुगंध की प्रशंसा में उसकी अंतरंगनी सखियों का क्या है, ये कथन है। कि देखिए जुवती जोहन में, जुवती माने युवती या वो नायिका, जोहन माने चंद्रमा में, मिल गई माने मिल गई, नेक ना होती लखाई, लखाई माने दिखना, कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। सौंधे के डोरे की, सुगंध के डोरे से ही, लगी माने लगी हुई, अली चली संग जाई, अली माने सखी उसके संग जा रही है। जोहन माने क्या हो गया, चांदनी हो गई। लखाई माने क्या हो गई, बिल्कुल भी लक्षित नहीं होती, दिखाई नहीं देती। सौंधे माने सुगंध हो जाएगा। डोरा माने क्या हो जाएगा, डोरे हो जाएगा। तो हम भी क्या है दोस्तों, जिस प्रकार किसी बाह्य चीज का डोरा होता है उसी प्रकार सुगंध भी क्या है, लहरों में, वायु तारों में क्या होती है, प्रसारित होती है। या सुगंध के भी क्या रहते हैं, तार रहते हैं। तो इन्हीं तारों को क्या कहते हैं, डोरे कहा जाता है। अली माने दोस्तों सखी हो जाएगी। अब यहाँ पे रत्नाकर जी कहते हैं कि यहाँ पर भाई यदि हम यहाँ पर इस पद को श्लिष्ट माना जाए तो यहाँ पर चमत्कार है वो बढ़ जाएगा। कि अली माने भ्रमरसी सखी, कि जैसे भ्रमर है वो सुगंध के पीछे डोरे के माध्यम से चला जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो सखी है वो भ्रमरसी सखी है, वो मान करके हम करेंगे। तो यहाँ पर श्लिष्ट पद इसमें माना है। ठीक है, एक अर्थ तो इसका सखी हो जाएगा और एक दूसरा अर्थ हो जाएगा भ्रमर। तो इसका अर्थ हो जाएगा भ्रमरसी सखी, चली संग जाई माने संग चली जा रही है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो शुक्लाभिसार का नायिका है उसके शरीर की गुराई की और सुगंध की प्रशंसा करते हुए उसकी अंतरंगनीय सखियां क्या कहती हैं कि वह युवती तो पूर्णतः चांदनी में मिल गई है। चंद्रमा की चांदनी में देखो कैसी मिल गई है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई नहीं दे रही तो उसको आंखों से देख करके तो उसके पीछे जाया नहीं जा सकता। तो भ्रमरसी सखी उसके शरीर से निकलने वाले सुगंध के डोरे से सहारे ही उसके संग चली जा रही है। क्या कह रहे हैं कि वो युवती या वो नायिका अपनी गौर गौर छवि के कारण, गौर द्युति के कारण, अपने रूप की धवलता के कारण चांदनी में कैसी मिल गई है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती है। और तो दृष्टि से देख करके तो उसको चलना संभव नहीं है। तो इसलिए जो भ्रमरसी सखी है उसके शरीर की सुगंध के साथ में लगी हुई है और उसी के सहारे, उसी सुगंध के डोरे के सहारे उसके संग में चली जा रही है।
कि जो युवती है वो अपनी रूप की धवलता के कारण चंद्रमा की चांदनी में बिल्कुल मिल गई है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और वो सुगंध के डोरे के माध्यम से ही भ्रमरसी जो सखी है उसके साथ में चली जा रही है कि नायिका है शुक्ला विशार का जो नायिका है वो अपनी रूप की धवलता के कारण अपने गोरेपन के कारण गौर द्युति के कारण चंद्रमा की चांदनी में ऐसे मिल गई है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है लेकिन जो भ्रमरसी सखी है वो उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध के डोरे के सहारे लगी हुई है और उसी सहारे से ही वो उसके पीछे पीछे चली जा रही है। तो ये दोस्तों इसका अर्थ है वो हो जाएगा। तो अली में दोस्तों यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है वो हो जाएगा। ठीक है, सौंधे के डोरे में हमारा रूपक सुगंध रूपी डोरा है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार तो हमारा होता ही होता है। और एक दोस्तों यहाँ पर हमारा उन्मीलित अलंकार हो जाएगा कि जहां पर किसी चीज में सादृश्य हो जाता है लेकिन कोई विशेष कारण से वो पहचान में आता है तो वहां पर उन्मीलित अलंकार हो जाएगा। रूपक आपको श्लेष है ये विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। तो ये हमारे दोस्तों आज के, चलो एक दोहा और आप करवा देते हैं कि हो रीझी लखी रीझी हो छबहि छबीले लाल सोन जूही सी होत दुति मिलत मालती माल। क्या कह रही है कि सोन जूही सी होती दुलत मालती माल। दुति माने हो जाएगा दोस्तों कि दुति मिलत यानी आभा से मिलते ही, सोन जूही सी हो सोन जूही के समान में हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सखियां हैं या जो दूती है वो नायिका की सुनहरी आभा की क्या कर रही है, प्रशंसा कर रही है। सुनहरी आभा की क्या कर रही है, प्रशंसा कर रही है और नायक के हृदय में क्या उपजाना चाह रही है, उसको देखने की उत्कंठा उत्साह उमगाना चाहती है कि नायिका इतनी ज्यादा गौरवर्णीय है, इतनी ज्यादा सुनहरी आभा वाली है कि वो उसकी प्रशंसा करके नायक को क्या चाहती है कि भाई जा तू उसको देख। कि हों रीझी, हों माने दोस्तों मैं, रीझी माने रीझ गई हूँ, कि मैं तो उसकी नायिका के रूप सौंदर्य पे क्या गई हूँ, रीझ गई हूँ। लखी रीझी हो छवि छबीले लाल, और तुम भी छवि ही छबीले लाल, अपने को छबीले समझने वाले लाल, उसकी छवि ही को देख करके, लखी माने देख करके, रीझ हो माने रीझ जाओगे। कि हो रीझी की मैं तो रीझ गई हूँ और तुम भी छबीले लाल उसकी छवि को देख करके रीझ जाओगे। सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल, क्योंकि उसकी दुति मिलत उसकी आभा से मिलते ही मालती की जो माला है, मालती माल यानी जो मालती की माला है वो सोन जूही सी हो जाती है, सोन जूही के समान हो जाती है। यानी मालती की जो माला है वो सोन जूही के समान क्या हो जाती है, सुनहरे रंग वाली हो जाती है। तो ऐसी उसकी आभा है कि उसकी जो गोराई है वो ऐसे पीत वर्ण की है कि जो उसकी जो आभा है वो मालती माल है वो कैसी हो जाती है, सोन जूही के समान उसकी आभा जब वैसे ही मालती की माला पर पड़ती है तो कैसी हो जाती है, सुनहरे रंग की हो जाती है। कि मैं तो उसकी आभा से रीझ गई हूँ, अपने को छबीले समझने वाले हे लाल या फिर हे कृष्ण, तुम भी उसकी छवि को देख करके रीझ जाओगे, क्योंकि उसकी छवि इस प्रकार की है, इतनी पीत वर्ण की है, ऐसी आभा की है कि उसकी आभा के मिलते ही जो मालती की माला है वो सोन जूही के समान सुनहरे रंग वाली हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार हो जाएगा दोस्तों सोन जूही। ठीक है, छवि ही छबीले में ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा मालती की माला का सोंजू ही होने में दोस्तों तदगुण, तड़गुण अलंकार है कि भाई उसके रूप की आभा उस पे पड़ी तो मालती की माला उसी के रूप के अनुसार हो गई, तदगुण अलंकार हो जाएगा। एक बार और देखते हैं कि हों रीझी की मैं तो उसकी आभा को पाते ही या देखते ही रीझ गई हूँ, उसकी आभा पर रीझ गई हूँ। और तुम भी
अपने को छबीले समझने वाले लाल उसकी छवि को लखी माने देख करके रीझियो माने रीझ जाओगे, क्योंकि उसकी जो आभा है वो ऐसे पीत वर्ण की, ऐसे सुनहरे रंग की है कि उसकी आभा के मिलते ही मालती की माला भी सोन जूही के समान हो जाती है, सोन जूही सी ऐसी सुनहरी हो जाती है। तो ये दोस्तों इस दोहे का अर्थ रहा। अगला हम दोहा पढ़ते हैं कि बहके सब जिए की कहत, बहके सब जिए की कहत, ठौर कुठैर लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। तो यहाँ पर जो दोस्तों सखी है वो नायिका से कहती है कि तुम भाई अपना जो अनुराग है उसको छिपाए रखो, कि यदि तुम इस तरह अपने प्रेम में अनुराग को बाहर दिखाओगी तो ये क्या है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसका कथन सुन करके जो पूर्वानुरागनी नायिका है, पूर्वानुरागनी नायिका है, तो वो उससे दोस्तों क्या कहती है कि बहके, बहके माने दोस्तों बहक गए हैं या अपने नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। छवि छाके, छवि माने छवि छाके माने छवि रूपी मदरा से छके हुए, बिल्कुल भरे हुए, बिल्कुल मदमत्त। तो क्या कहती है कि बहके माने बिल्कुल बहक गए हैं, नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, छवि रूपी मदरा को पी करके सब जिए की कहत, कि ये छवि रूपी मदरा को पीकर, छवि छाके छवि रूपी मदरा को पीकर बहके हुए जो मेरे नेत्र हैं वो छिन और से, कि क्षणभर तो कुछ और क्षणभर कुछ और हो जाते हैं। ऐसे नेत्र सब जिए की कहत, मेरे सब अपने हृदय की सारी बातों को क्या कर देते हैं, बाहर कह देते हैं, बाहर प्रकाशित कर देते हैं। ठौर कुठौर लखेन, और ठौर कुठौर भी नहीं देखते कि भाई ठौर माने कोई जगह है, कुठौर माने बुरी जगह है। तो अवसर अनवसर को भी नहीं देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें कहनी चाहिए कि भाई जब नायक हो तो उसके सामने दिखाना चाहिए, नायक नहीं हो तो नहीं दिखाना चाहिए। तो ठौर कुठौर को भी नहीं देखते हैं। तो जो नायिका है, सखी है, वो कहती है कि भाई तू अपने अनुराग को इस तरह नेत्रों से मत दिखा, क्योंकि लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यह सुन करके क्या कहती है, पूर्वानुरागनी जो नायिका है उससे कहती है कि भाई मेरे छवि रूपी, क्योंकि मैंने क्या है नायिका की या श्री कृष्ण की छवि को क्या कर लिया है, पूरी आंखों से छक करके पी लिया है। तो छवि को, छवि रूपी मदरा को छक करके तृप्त हुए नैन बिल्कुल बहक गए हैं, और इस कारण वो क्षण भर के लिए कुछ और क्षण भर के लिए कुछ और हो जाते हैं, और वो मेरे हृदय की सारी बातों को कह देते हैं, प्रकट कर देते हैं। ठौर कुठौर लखेन, बिल्कुल भी ठौर कुठौर या अवसर अनवसर नहीं देखते, क्योंकि ये हम दोस्तों जानते हैं कि जो मदरा पी लेता है आदमी, शराब पी लेता है, तो वो क्या है अपने हृदय की सारी बातों को बोल देता है। किसी से कोई बात उगलवानी होती है तो उसको क्या है, शराब पिला दी जाती है। तो नायिका ने भी नेत्रों से छवि रूपी मदरा है वो पी रखी है। तो अब उसके हृदय की जो सारी सच्चाई है कि किसके प्रति उसका प्रेम है, सारी जो सच्चाई है उसको नेत्र है उसको बाहर प्रकट कर दे रहे हैं। कि बहके सब जिए की कहे ठोर कुठोर लखेन, कि छवि रूपी मदरा से मदरा को पीकर मदमत्त हुए जो नेत्र हैं वो बिल्कुल बस से बाहर हो गए हैं, नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, और वो क्षण भर के लिए कुछ और क्षण भर के लिए कुछ और ही हो गए हैं। वो मेरे हृदय की सारी बातों को प्रकाशित कर देते हैं। ठौर को ठौर भी नहीं देखते, अवसर और अनवसर भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, पूर्वानुरागनी नायिका है, वो अपनी सखी से कह रही है। अब देखिए अलंकार इसमें देखते हैं, छिन और से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भेद काती संयुक्ति, भेद काती संयुक्ति हो जाएगा कि क्षण भर के लिए तो क्या है इसमें और है, क्षण भर के लिए कुछ और है। छवि छाके, छवि रूपी यहाँ पे मदरा है वो हमें अपना लेना पड़ेगा, क्योंकि उपमान है वो नहीं है, उपमान है वो नहीं है। तो यहाँ पर छवि रूपी मदरा में हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। ठीक है, ठौर कुठौर में दोस्तों हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ठौर कुठौर में
यमक अलंकार हो जाएगा। और इसके अलावा नेत्रों ने क्या कर लिया, शराब पी लिए, शराब आदमी पीता है, तो यहाँ पर मानवीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अलंकार हैं, इसमें हो जाएंगे भेद का अतिशयोक्ति, यमक अलंकार, इसमें यवक भी कौन सा है दोस्तों, सभंग है, और मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, और रूपक अलंकार हो जाएगा। कि जो छवि रूपी मदरा को पी करके मदमत्त जो नेत्र हैं वो बहक गए हैं, बस से बाहर हो गए हैं, और वो क्षणभर कुछ और हो जाते हैं, क्षणभर के लिए कुछ और हो जाते हैं। वो मेरे हृदय की सारी सच्चाई को, सारी अंतरंग बातों को प्रकट कर देते हैं। ठौर को ठौर भी देखते नहीं है कि भाई इस जगह पे हमें दिखाना चाहिए, इस जगह पे नहीं दिखाना चाहिए, अवसर और अनवसर को भी नहीं देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए दोहा, कि फिर चित उत ही रहत, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। कि फिर चित उत ही रहत, लाभ माने देखिए दोस्तों लस्सी हो जाएगी, लाज माने लाज की, तो लज्जा रूपी रस्सी यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। टूटी माने टूट गई है, फिर माने बार बार, फिर करके, चित माने चित्त, उत ही रहत उधर ही रहता है, अंग अंग छवि झोर में, अंग अंग है माने अंग अंग, छवि माने छवि में, झोर माने भंवर हो जाएगा दोस्तों, झूमर का रूपांतर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भंवर हो जाएगा। भयो भोर की नाव, कि भौर की भंवर की नाव है वो बन गया है। तो क्या कह रहे हैं, छवि के, कि ये दोस्तों हमारी पूर्वानुरागनी जो नायिका है, पूर्वानुरागनी नायिका है, वो अपनी अंतरंगनी सखी से क्या कहती है, कि फिर चित उत ही रहत, कि मेरा तो फिर करके, घूम घूम करके, बार बार, चित माने मेरा मन उधर ही रहता है, यानी नायक की तरफ ही रहता है। टूटी लाज की नाव, और लाज रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है। कि मेरा जो चित्त है वो बार बार फिर करके उधर ही रहता है, क्योंकि लज्जा रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है। और अंग अंग छवि झोर में, अंग अंग छवि के झोर में, और नायक के अंग अंग की छवि के झूमर में फंस करके, भयो भोर की नाव, मेरा जो चित्त है वो भंवर में पड़ी हुई नाव हो गया है, या उसके समान हो गया है। भाई हम जब किनारे पे आते हैं किसी सागर से, नदी के तट पे, तो नाव को किनारे पे खड़ी कर देते हैं, उसको एक रस्सी से बांध देते हैं, जिससे कि लहरों के सारे वो दोबारा सागर में नहीं जाए। तो अब तक तो नायिका को लज्जा रूपी रस्सी से अपने हृदय को बांध रखा था, जिससे कि वो नहीं जा रही थी। लेकिन अब दोस्तों उसको अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है, तो जो लज्जा की जो रस्सी थी वो क्या हो गई है, टूट गई है। और उसकी जो नाव है, उसकी चित्र रूपी जो नाव है, वो कहाँ चली गई है, छवि के झोर में चली गई है। नायिका की, नायक के अंग अंगों की छवि को देखने में लगी रहती है, और उसका जो चित्त है वो भंवर की नाव के समान हो गया है। जैसे भंवर में पड़ी हुई, भंवर कहते हैं दोस्तों सागर में, नदी में जहाँ पानी होता है, नीचे से वहां पर क्या है, घूमर बन जाता है। ठीक है, तो पानी है वो घूमता है, उसमें जो भी चीज चली जाएगी वो नीचे चली जाएगी, उसका बचना फिर संभव नहीं है। तो नायिका है, पूर्वानुरागी नायिका, उसको अनुराग हो गया है, और वो अपनी सखी से कह रही है कि फिर चित उत ही रहे, टूटी लाज की नाव, कि मेरा तो नायिका के अंगों की छवि के झूमर में फंसा हुआ चित्त इस प्रकार हो गया है, भंवर में पड़ी हुई नाव के समान हो गया है, क्योंकि बार बार घूम घूम करके मेरा जो चित्त है उधर, यानी नायक की तरफ ही रहता है, क्योंकि लाज की रस्सी है वो टूट गई थी। कि बार बार मेरा जो चित्त है नायक की तरफ ही रहता है, क्योंकि लज्जा रूपी रस्सी है वो टूट गई है, और उसके अंगों में फंस करके, उसके अंगों के झूमर में फंस करके मेरा चित्त है भंवर की नाव बन गया है। लज्जा रूपी रस्सी के टूटने पर मेरा जो चित्त है बार बार नायक के तरफ ही रहता है, क्योंकि उसके अंग अंग की, प्रत्येक अंग की छवि के झूमर में फंस करके मेरा चित्त है वो भंवर की नाव के समान हो गया है। तो ये दोस्तों हो गया है इसका।
तो देखिए फिर में अंग अंग में आपका हो जाएगा वीप्सा अलंकार हो जाएगा, भावावेश की प्रधानता है। इसके अलावा रूपक दोस्तों लज्जा रूपी रस्सी है, रूपक हो जाएगा। भयों भौर की नाव, तो यहाँ पर यदि हम भौर की नाव दोस्तों लेंगे, भंवर रूपी नाव लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रूपक हो जाएगा। और भौर की नाव की तरह लेंगे तो यहाँ पे उपमा हो जाएगा। इसके अलावा हमारा वीप्सा हो गया, रूपक हो गया, इसके अलावा उपमा भी हो गया। तो ये हमारे अलंकार है कि फिर चित्त उत ही रहत, कि लज्जा रूपी रस्सी के टूटने पर मेरा जो चित्त है बार बार उमड़ करके नायक की तरफ ही रहना चाहता है, क्योंकि उसके प्रत्येक अंग की छवि के झूमर में फंस करके मेरा चित्त भंवर की नाव का बन भयो माने हो, भंवर की नाव हो गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो दोहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी पड़ी गुहार। अनाकानी माने दोस्तों आनाकानी करना, अनसुनी करना, अनसुनी करना। फीकी माने फीकी, पड़ी माने पड़ गई है, गुहार माने गुहार। जो निवेदन मैंने किया था वो क्या है, पुकार है, वो मेरी क्या है, फीकी पड़ गई है, प्रभाव रहित हो गई है। तजो माने तज दिया है, मनो माने मानो, तारन माने दोस्तों तारने वाला, विरदु माने विरद या प्रशस्ति या प्रशंसा। बारक बारनु तार, बारक माने दोस्तों हो जाएगा एक बार ही, बारनु माने हो जाएगा हाथी, तार माने तार करके। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि बिहारी दोस्तों यहाँ पर भगवत विषयक भक्तिमय दोहा है, ये भक्ति का दोहा है। कि क्या कह रहे हैं कि भाई हे भगवान, हे नाथ, आपने तो क्या है, नीकी दई अनाकनी, कि आपने तो अच्छी अनसुनी कर दी, नीकी माने अच्छी, आपने तो अच्छी अनसुनी कर दी। फीकी पड़ी गुहार, की मेरी जो पुकार थी वो ही क्या हो गई, फीकी पड़ गई। मानो मानो आपने हाथी को तार करके, हाथी को तार करके, एक बार ही हाथी को तार करके, जो तारने वाला जो वृद्ध है, तारने वाला या तारन कहलाने वाला जो वृद्ध है, वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। भाई बिहारी है वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझको भी क्या है, इस भवसागर से तार दो, मुझको भी मुक्त कर दो। तो वो कहते हैं, लेकिन भगवान है उसकी बात सुनते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपने तो ऐसा लगता है कि एक बार जो हाथी था उसको तारने के बाद में आपने जो तारने वाले का जो वृद्ध जो प्रशस्ति जो धारण कर रखी थी, तो वो आपने छोड़ दी है। कि नीकी दई अनाकनी, कि आपने तो अच्छी अनसुनी की, मेरी जो गुहार है, बार बार मैं गुहार लगा रहा हूँ, पुकार लगा रहा हूँ, वो बार बार मेरी क्या है, फीकी पड़ गई है, प्रभाव रहित हो गई है। और आपने तो एक बार हाथी को तार करके ही, जो तारने वाली जो विरुद्ध था, ठीक है, वो क्या कर दिया है, एक बार हाथी को तार करके आपने तारने वाला जो वृद्ध है मानो छोड़ दिया हो। तो यहाँ पर दोस्तों मनो के कारण हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्त का उलाहना है, भक्त का उलाहना किससे है, भगवान से है। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा बारक बारनु में दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बारक माने, बारक बारनु माने हो जाएगा यहाँ पर एक बार हो जाएगा। और सभंग यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों काकू वक्रोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि जो भक्त है वो कह रहा है उससे अलग अर्थ हम कल्पित कर रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई आपने तो ऐसा लगता है तारने वाला जो व्रत है वो भी छोड़ दिया है, मतलब सीधी सी बात है आप मुझको नहीं तार रहे हैं, सबको आपने तो उलाहना दे रहा है, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब बारक माने दोस्तों यहाँ पर हम श्लेष्य अर्थ भी कर सकते हैं। बारक माने देखिए एक बार हो जाएगा, और बारक माने देखिए बच्चा भी हो जाएगा। कि आपने हाथी के बच्चे को तार करके मानो तारने वाला जो वृद्ध है, जो पदवी जो धारण करी थी, वो आपने त्याग दी है, छोड़ दी है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी हो जाएगा, बारक एक बार बच्चा हो जाए। देखिए कि मेरी जो पुकार है आपने तो अच्छी अनसुनी करी, आपने तो अच्छी अनसुनी करी, क्योंकि मेरी पुकार है वो फीकी पड़ गई है। कि मानो आपने हाथी के बच्चे को एक बार तार करके ही
तारने वाली जो पदवी है वो मानो त्याग दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा आज की क्लास संपूर्ण हुई। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।